लेट्स सपोज दोस्तों के इस जंगल में आग लगती है और इस जंगल को कैसे आग लगेगी दरमियान में जबकि वाटर मौजूद है। वाटर इनफ्लेमेबल नहीं होता, वाटर को आग नहीं लग सकती। फ्लेमेबल या इनफ्लेमेबल कहते हैं उस चीज़ को जिसको आग लग सके। तो जंगल में आग लग सकती है तो ये फ्लेमेबल हो गया, ठीक है। और वाटर को आग नहीं लग सकती, ये इनफ्लेमेबल हो गया। और ये दूसरी तरफ भी जंगल है, तो अगर इस जंगल में आग लगी हुई है तो इस जंगल को कैसे आग लगेगी, इस अमल को कहते हैं हम कन्वेक्शन। बाकी दूसरे एग्जांपल में जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल रूम नंबर 1 में आग लगी हुई है, फायर है। तो रूम नंबर 1 में फायर होने की वजह से रूम 2 में फायर कैसे इमर्ज होगी, कैसे पहुंचेगी रूम 2 तक दरमियान में, जबकि वाल मौजूद है और वाल भी वाटर की तरह फ्लेमेबल नहीं है, वाल को भी आग नहीं लगती। तो इस अमल को कहते हैं हम कंडक्शन। और लेट्स सपोज कि कोई भी इग्निशन सोर्स नहीं मौजूद, तो लाइक कोई भी लाइटर वगैरह, कुछ भी माचिस वगैरह कुछ भी मौजूद नहीं है और पेट्रोल ओपनली पड़ा हुआ है नीचे ज़मीन पे, तो सूरज की जो रेज़ आती हैं उनकी वजह से भी आग लग सकती है। उस अमल को हम कहते हैं रेडिएशन। सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म है आग लगने की वो है डायरेक्ट बर्निंग। डायरेक्ट बर्निंग के बारे में तो आप सब दोस्तों को आइडिया होगा। लेट्स सपोज अगर हम इस पेपर की इस साइड को आग लगाते हैं तो आग पूरे पेपर को अपनी लपेट में ले लेगी और यहाँ तक पहुँच जाएगी, लाइक वन एंड टूवर्ड द अदर एंड। पहले एंड से लेके आखिरी एंड तक जो आग पहुँचती है उसे हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डायरेक्ट बर्निंग। ये सबसे सिंपलेस्ट प्रोसेस है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। तो सबसे पहले हम कन्वेक्शन में आते हैं। कन्वेक्शन इस प्रिंसिपल पर बेस है कि हमेशा जो ठंडी हवा होती है, जो कोल्ड एयर होती है वो नीचे रहती है और जो गर्म हवा होती है वो ऊपर होती है। तो इस एग्जांपल में जो मैंने आप दोस्तों को बताई, इसमें ये होगा कि वाटर के ऊपर एक इनविजिबल ब्रिज क्रिएट हो जाएगा, इनविजिबल ब्रिज क्रिएट हो जाएगा वाटर के ऊपर ठंडी हवा का। तो जो गर्म हवा होगी वो इसके ऊपर से गुजरती हुई दूसरे जंगल को भी अपने लपेट में ले लेगी। तो इस वजह से अगर जंगल 1 में आग लगती है, उसकी वजह से जंगल 2 में भी आग लग सकती है, बेशक दरमियान में वो मटेरियल मौजूद हो जिसको आग नहीं लग सकती, ठीक है। इस अमल को कहते हैं हम कन्वेक्शन। कंडक्शन में ये होता है कि लेट्स सपोज अगर रूम 1 में आग लगी हुई है और आग की नोयत बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से दीवार इतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी, वाल इतनी गर्म हो जाएगी कि वो रूम 2 को भी अपने लपेट में ले लेगी। लेट्स सपोज कि रूम 2 की दीवार के साथ कोई चीज़ ऐसी कनेक्टेड है जो हाईली फ्लेमेबल है, जिसको बहुत जल्दी आग लग सकती है। तो जैसे ही ये वाल दरमियान में गर्म होगी तो वो रूम 2 की हाईली फ्लेमेबल चीज़ को भी अपनी लपेट में ले लेगी। तो इस अमल को कहते हैं हम कंडक्शन। तीसरा जो अमल है पेट्रोल। पेट्रोल को आग लगती है सन की, ये हमने एग्जांपल ली हुई है, ये रेडिएशन कहलाती है। तीसरा जो मेथड है आग फैलने का, इसको हम रेडिएशन कहते हैं। तो रेडिएशन में ये होता है कि जो सूरज की लाइट हैं, सन लाइट्स हैं या कोई भी लाइट है आग की, तो वो जब डायरेक्टली हाईली फ्लेमेबल चीज़ के साथ इमर्ज होती है, जाकर अटैक करती है हाईली फ्लेमेबल चीज़ को यानी कि पेट्रोल को, तो उसे भी वो आग की लपेट में ले लेती है। तो इस अमल को हम कहते हैं रेडिएशन। तो डायरेक्ट बर्निंग के बारे में मैंने आप दोस्तों को ऑलरेडी बता दी है। तो पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि फ़ायर की क्लासेस कौन कौन सी होती हैं, फ़ायर किस वजह से होती है, फ़ायर ट्रायंगल क्या होता है। तो आने वाली वीडियो में हम फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में डिस्कस करेंगे।